बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी जहाँ पर हम आप लोगों की सेहत का ख़ास ख्याल रखते हैं और साथ साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि पाकिस्तान के माहिर हेल्थ प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स को अपने प्रोग्राम में दावत दें ताकि एक सही अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई जा सके। जो गलत फ़हमियाँ मुख्तलिफ बीमारियों को लेकर, बीमारी होने से लेके बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में पाई जाती हैं, उनको दूर किया जा सके। पूरी दुनिया प्रिवेंशन पर काम कर रही है। हम लोग भी अपने प्रोग्राम के ज़रिए हेल्थ अवेयरनेस एजुकेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपने मुल्क में, ताकि लोगों को बीमारी होने से पहले ही पता हो कि एक बीमारी के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन वजूहात की वजह से ये बीमारी हो रही है। इन तमाम नुकात की तरफ अगर लोगों की तवज्जो हो और बार बार बताया जाए, बार बार इन चीज़ों पर बात की जाए, तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ें जहन नशीन हो जाती हैं और हम अगली बार जो है अगर कहीं बाहर से किसी ऐसी जगह से खाना खा रहे हैं कि हमें पता है कि इसमें सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा गया, या और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हमें पता हो कि जी ये रिस्क फैक्टर है किसी बीमारी का, तो हम लोग उससे बचेंगे। और ज़ाहिरी बात है जब बीमारी से बचेंगे तो आपके ऊपर जो बर्डन आता है, जो सफरिंग होती है, उसको कम किया जा सकता है। जो हुकूमती हॉस्पिटल हैं उन पे जो बर्डन आता है उस बर्डन को कम किया जा सकता है। तो हम भी अपने प्रोग्राम से ज़िंदगी के ज़रिए कोशिश करते हैं कि प्रिवेंशन पे काम करें, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में काम करें, ताकि पाकिस्तान को बीमारियों से महफूज किया जा सके, लोगों को बीमारियों से महफूज किया जा सके। जनाब, लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं ताकि आप लोग अपने सवालात पूछ सकें, कॉल कर सकें। कोई भी मसला, कोई भी हेल्थ इशू आप लोगों का है, कॉल करें, अपना सवाल पूछें 0512321200 और दूसरा नंबर हमारा है 0512321201। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप लोग जानते हैं, उसको लाइक करें, फॉलो करें ताकि आप जान सकें कि किस दिन किस हेल्थ प्रोफेशनल ने हमारे प्रोग्राम में किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। आज हम लोग बात कर रहे हैं, बड़ी अहम मौजू है, जोड़ों की सोजिश के बारे में बात करेंगे, आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे, खेल में होने वाली मुख्तलिफ जो इंजरीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज जिसको कहा जाता है, उस पर बात होगी। डॉक्टर मोहम्मद अनवार कियानी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स सर्जन हैं और मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि वो आएँ और इस अहम मौजू पर जो जोड़ों से मुतल्लिक है इस पर आके बात करें, ताकि जो है एक अवेयरनेस फैलाई जा सके लोगों में कि कैसे, क्या वजूहात हैं इन जोड़ों के सोजिश और इन प्रॉब्लम्स की, और कैसे इसको सही तरह से मैनेज किया जा सकता है। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ। आपको कोई सवाल है, फ़ोन उठाएं, कॉल करें। सलाम अर्ज़ करता हूँ आपके बना। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो सोजिश, दर्द होना जोड़ों का। इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी इन जोड़ों के पेन्स को लेके पाई जाती हैं। लोग मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटमेंट्स पहले अप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के, कोई कपड़ा बांध लेता है, कोई जो है बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, और फिर जब बिल्कुल जो है वो दर्द या मसलन चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तब जाके हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन या स्पोर्ट्स सर्जन के पास जाके रुजू करते हैं। पहले तो डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप ये बताइएगा कि ऑर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स सर्जरी जो है, ये इस फील्ड के बारे में बताइएगा। कैसे, कौन कौन से पेशेंट्स आते हैं आप लोगों के पास, किस किस प्रॉब्लम्स के, नोयत के प्रॉब्लम जो हैं वो आप लोगों के पास हैं, और थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि आपका आउट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक तजुर्बा रहा है, तो वहाँ चीज़ें कैसी थी, यहाँ पर चीज़ें कैसी हैं? जी खुरम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ऑर्थोपेडिक्स के बारे में बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ अवेयरनेस कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और आर्थराइटिस हो या स्पोर्ट्स इंजरीज़ हों, जो इम्पोर्टेंट रीज़न होती है बिहाइंड के, जो लोग उसको ना नज़रअंदाज करते हैं अपनी सेहत को, ख़ास तौर पे फ़िज़िकल हेल्थ को। हमारे पाकिस्तान में इसका कोई ख़ास रवाज नहीं है कि एक्सरसाइज करें रेगुलरली, हम कोई जिम वगैरह जाएँ या हम कोई स्पोर्ट्स करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कंपेयरिंग पाकिस्तान टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो बाहर के मुल्क ममालिक हैं वहाँ पे ख़ास तौर पे इस सेहत के बारे में ख्याल रखा जाता है। तो जो जोड़ों का दर्द है, इसमें दो तीन अहम वजूहात हैं। जोड़ जो जितने भी वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, नी है, हिप जॉइंट है, जैसे इनमें दर्द होने की वजूहात मैं ब्रॉडली उसको तीन चीज़ों में कैटेगराइज करूँगा कि एक तो जेनेटिक है कि कुछ लोगों की फैमिलीज़ में रन करता है, ठीक है, तो और जब ओल्ड एज आती है तो उनको भी वो अफेक्ट होते हैं। अच्छा। सेकेंडली जो मैं कहूँगा एक वो है डीजेनरेटिव, जो एज रिलेटेड चेंजेस होती हैं, वक्त के साथ साथ जो कार्टिलेज है वो थिन आउट हो जाता है या घिस जाता है, तो उसके साथ वो होता है कि दर्द घुटने में महसूस होता है या कूल्हे के जोड़ में महसूस होता है। फिर तीसरी जो वजह है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक, उसे हम कहते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक से मुराद है कि कोई चोट आई, कोई इंजरी आई, कोई फ्रैक्चर आ गया, तो उसको हमने निगलेक्ट कर दिया, ठीक है जी। जैसे अगर
नी जॉइंट में कोई लिगामेंट इंजरी भी आए तो होता क्या है कि आफ्टर सर्टेन ईयर्स, फ्यू ईयर्स, वो अगर उसको निगलेक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि एबनॉर्मल बायोमैकेनिक्स हो जाएंगी। तो वेट बेयरिंग जो होती है उसका एक एक्सेस होता है, एक ख़ास जो हमारा जिस्म का सारा वज़न है वो हिप जॉइंट के भी सेंटर से होके और नी जॉइंट के दरमियान से होके जाता है। अच्छा, ठीक तो है। अगर आप ख़ास तौर पे ये जोड़ बड़े मैकेनिकली स्टेबल जोड़ होते हैं, अल्लाह ताला ने बनाए ऐसे, तो उनको अगर हम निगलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स गोइंग टू गेट वर्स, वो उसने ख़राब होना है। फिर उसके बाद आप जैसे कह रहे थे कि मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, कुछ पट्टियाँ लपेट रहे होते हैं चंद सालों से, कई के फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो सही तरह से मैनेज नहीं हुए होते, तो उसके बाद आखिर में आर्थराइटिस हो जाता है। अच्छा। और इंग्लैंड के, और अगर मेरी सारी ट्रेनिंग इंग्लैंड से है, मैं 2003 में वहाँ पे गया और मैंने सारी ट्रेनिंग वहाँ की, और वहाँ से मैं FRCS जो एग्जिट हमारा एग्ज़ाम था ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक्स में वो किया। मैंने मास्टर्स ऑफ ऑर्थोपेडिक्स भी किया, और मैंने यूरोपियन फेलोशिप बोर्ड का जो ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रोमाटोलॉजी का एग्ज़ाम है वो भी मैंने क्लियर किया हुआ है। ज़बरदस्त, अच्छा, सही है। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे लोगों को ना, मैं एजुकेटेड ऐसे नहीं कहूँगा कि सिर्फ एजुकेशन ही, सेल्फ अवेयरनेस कहूँगा कि हमारे लोग भी पढ़े लिखे हैं। ये जो सेल्फ अवेयरनेस है हमारे लोगों में भी नहीं है, पढ़े लिखे लोगों में भी नहीं है, ठीक है, कि हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। बिल्कुल। और स्पोर्ट्स में भी दूसरा अगर हम बात करें, यहाँ पे क्रिकेट इज़ मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स, ऑल्दो फुटबॉल कम है लेकिन फिर भी लोग खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, तो उसमें भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग को लोग नहीं उस तरह से करते कि प्रॉपर ट्रेनिंग करें, और इवन के मैच से पहले भी वार्म अप्स होते हैं, और सारी एक फ़िज़िकल फिटनेस पे एक हर इंसान की वो होनी चाहिए कि तवज्जो होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाट आई से। डॉक्टर साहब, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उसको गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अच्छा, मैं रावलाकोट आजाद कश्मीर से बात कर रही हूँ। तो मेरे जोड़ों का दर्द जो है 2005 से शुरू है। 2005 से? तो मैंने MRI कराई तो मेरे 4 मोहरे उतरे हुए हैं, तो अब मैं चल फिरने से बहुत कातर हूँ, तो मैं क्या करूँ? चार मोहरों में आपके मसला था? 4 मोहरे मेरे जो है वो फिसले हुए हैं, तो हाथों पे भी मेरी सोजिश है, पाँव पे, टांगों पे, और रात भर में हिला के बैठी रहती हूँ, सो भी नहीं सकती। सही, ठीक। डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे आप इनसे? जी नहीं, मैं बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करें, ज़रूर सुनिएगा प्लीज़। डॉक्टर साहब प्लीज़। जी, ये जो आपको जिस किस्म के जोड़ों में, मुख्तलिफ जोड़ों में दर्द है, हाथों में भी है, पैरों में भी है, अदर जोड़ों में भी है, ये जो जोड़ों की सोजिश है इसको हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। मोस्ट कॉमन जो हमें देखने में आती है वो रेमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। तो इसको अब जैसे आपने MRI का भी तज़किरा किया कि मोहरे उतरे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि आप डॉक्टर से पूछा करें, सही तरह आपको एक्सप्लेन किया करें। मोहरे अक्सर उतरे हुए नहीं होते, थोड़ा बहुत डिस्क स्लिप हो जाती है, थोड़ा उसका जो एक्सरसाइज ना करने की वजह से जो पट्टे होते हैं, जो कमर के पट्टे जिन्हें हम पैरास्पाइनल मसल्स कहते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो असल में आपको मेरे ख्याल में जो आपके एरिए में जहाँ कहीं पे भी हैं, वहाँ जो हड्डियों के एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं जिन्हें हम रेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, तो आपको उनको विज़िट करना चाहिए। ख़ास तौर पे वो कुछ टेस्ट करेंगे, और जो दवाई होती है वो इस डिज़ीज़ को, जो कि बहुत सारे जोड़ों को इन्वॉल्व करती है, उसको रोकने में बड़ी अहम है। और रिसेंटली बड़ी अच्छी मेडिसिन आई हैं, तो जिनकी वजह से डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन रुक जाती है। उन्हें डिज़ीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स कहते हैं। तो मेरा ख्याल है इन्हें रेमेटोलॉजिस्ट को, जो हड्डियों के मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको चेक कराना। सही है। तो ये पॉसिबल है कि इनके ट्रीटमेंट हो जाए, दर्द वगैरह इनके ख़त्म हो जाए? दर्द जी बिल्कुल, दर्द ख़त्म हो सकते हैं। उसके अलावा डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन भी रुक जाती है कि वो आगे ना बढ़े। उसके साथ अगेन आई विल रिपीट के जो एक्सरसाइज है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। कि जो कोर ट्रेनिंग होती है, जैसे पेट के पट्टे मजबूत करना, या बैक के पट्टे मजबूत होते हैं, फ्रंट ऑफ थाई जो टांग के आगे के पट्टे हैं और पीछे के पट्टे हैं, अगर ये पट्टे मजबूत होंगे तो आपका बॉडी का बैलेंस अच्छा होगा। आपके जो वर्टिब्रास होते हैं, दे आर जस्ट लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे एक के ऊपर एक ब्लॉक्स पड़े होते हैं, तो उनके दरमियान में डिस्क पड़ी होती है। जो वो डिस्क जो होती है वो कार्टिलेज की होती है। ठीक है। और अगर आपके सारे मसल्स उसे जकड़ के एक जगह पे रखेंगे, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके स्लिप होने के चांसेस कम होंगे। डॉक्टर साहब, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं, कोई अगर जोड़ों का मसला हो जाए या पट्टों का मसला होता है, तो कुछ कहते हैं कि जी आप रेस्ट करें, दूसरी तरफ कुछ कहते हैं कि जी नहीं आप एक्सरसाइज करें। अगर जोड़ में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, और
और उसकी अगर हमें कहा जाता है कि जी आप इसको यूज़ करें, आप एक्सरसाइज करें, पैदल चलें, तो वो तो ज़्यादा ख़राब होना चाहिए। तो ये कैसे कहा जाता है कि जी आप कहते हैं कि जी आप नहीं एक्सरसाइज करते रहें, आप इसको यूज़ करते रहें, क्या डिफरेंस है? जी खुरम, अक्यूट पेन में जब आपको दर्द अगर घुटने का निकल आए तो आई वुड एडवाइज यू कि रेस्ट करें, ठीक है, ताकि वो अक्यूट फेज़ जो है पेन का वो सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, सही और है। साथ ही मैं आपको पेन किलर्स भी एडवाइस करूंगा कि पेन किलर्स भी लें, लेकिन ये पेन किलर्स 2-3 दिनों में आपका दर्द सेटल कर देंगे और कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद किसी भी जो हर जोड़ के लिहाज से मुख्तलिफ एक्सरसाइज होती हैं। घुटने के लिहाज से जैसे मैं कहता हूँ कि जो फ्रंट के मसल्स हैं उन्हें क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, ठीक है। अगर आप वो स्ट्रॉन्ग कर लें और बैक ऑफ द नी पे जो घुटने के पीछे मसल्स होते हैं, हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं, उन्हें अगर एक स्पेशल एक्सरसाइज होती हैं जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि इन्हें आप करें ताकि आपके ये पट्टे मजबूत हों, उससे उसका नी का बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा और फिर दर्द में कमी वाक़ होगी। अच्छा। और अगर कार्टिलेज थोड़ा घिसा हुआ है तो उनके ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। अच्छा। अगर फ़र्ज़ करें ये काफ़ी अरसे से दर्द है और मॉडरेट घिस गया है और जॉइंट की स्पेस कम हो गई है, ठीक है, तो उस सूरत में कुछ इंजेक्शन थेरेपीज़ होती हैं कि अच्छा। उसमें PRP इंजेक्शन दिए जा सकते हैं, या एक और जो सवेयर फॉर्म में आर्थराइटिस होता है, जो लोग सर्जरी नहीं कराना चाहते तो उनको जो होता है स्टेरॉयड और हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस होते हैं वो दिए जा सकते हैं, और वो सब सिम्टोमेटिक रिलीफ के तौर पे होते हैं। ठीक है। लेकिन असल चीज़ अगेन उन पेशेंट्स में भी मैं उनको इनकरेज करता हूँ, एम्फेसाइज करता हूँ कि आप एक्सरसाइजेज ज़रूर करें। अच्छा। ये जो आपको फ़र्ज़ करें अगर मैं इंजेक्शंस के भी एक थेरेपी करता हूँ, ठीक है, तो इट विल वर्क फॉर सर्टन, एक ख़ास का अरसे के लिए काम करेगी, और अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपको ज़्यादा अरसे तक आपके फ़ायदे में होगी। फ़ायदे में होती है। तो इसका मतलब ये जो हमारा सेडेंटरी वे ऑफ लाइफ है, बैठे रहना और ज़्यादा मूवमेंट ना करना एक्सरसाइज, ये हमारे जोड़ों, पट्ठों और इन प्रॉब्लम्स पे भी डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। एब्सोल्युटली। वजह ये है कि जितने भी जोड़ हैं, जब आप उसे मूव करते हैं, जब आप चलते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग जिसे कहें कि आप रन करते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है, तो उससे जो जोड़ के अंदर फ्लूइड होता है वो कार्टिलेज के अंदर जाता है, तो वही कार्टिलेज की न्यूट्रिशन है, कार्टिलेज की खुराक ऐसे ही है। अच्छा। अगर आप फर्ज करें सेडेंटरी सोफे पे बैठे रहें, आप ख़ास तौर पे कंधे पे मैंने शोल्डर में स्पेशलाइज किया हुआ है, तो शोल्डर में कई लोग कई दिनों तक हाथ, आई डोंट थिंक कि वो हाथ ऊपर करते हैं या घुमाते हैं, तो उस सिलसिले में फिर आपके जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे। ऐसा ही है। और जो कार्टिलेज की जो हेल्थ है जो कि न्यूट्रिशन पे बेस्ड है, वो हमेशा लोडिंग अनलोडिंग से होगी। अच्छा, समझ रहे हैं, उसको जॉइंट को मूव करने से होगी, और उस तरह कार्टिलेज हेल्दी रहेगा और ज़्यादा अरसे तक वो रहेगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल रिवाज आया हुआ है कि एक्सरसाइज तो हम लोग नहीं करते, हम लोग दूसरे रास्तों, शॉर्टकट्स और दूसरे सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे होते हैं, तो लोग जिम ज्वाइन करते हैं। अच्छा, जिम में भी डिफरेंट टाइप्स आ गई हैं अब, कुछ तो कार्डियो होती हैं, कुछ जो है वेट लिफ्टिंग वगैरह, तो इन दोनों में से कौन सी बेहतर है हमारी फिजिकल उसके लिए? आई थिंक कि जो दोनों ही अच्छी हैं। अच्छा। बात सिर्फ याद रखने वाली ये है कि अगर आप जिम के एक्टिव मेंबर हैं तो वार्म अप एक्सरसाइजेज होती हैं, उसके अलावा ट्रेनर्स होते हैं वहाँ पे, जो ट्रेनर्स आपको प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करना सिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी हैवी मशीन्स होती हैं, वेट्स होते हैं, तो लोगों की इंजरीज हुई हैं कि दे वर ओवर एंथुसियास्टिक, और उन्होंने कहा जी हम आज 50 किलो के बेंच प्रेस लगा देते हैं और ऐसे कर देते हैं, तो फिर मसल्स के रप्चर, टेंडन के रप्चर्स होते हैं। तो एक्सरसाइज तो एज अ होल, चाहे आप कार्डियो करते हैं, वेट लॉस करने के लिए करते हैं, मसल्स जब आप यूज़ करते हैं, जब बाइसेप्स ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं, तो वो मसल्स ज़्यादा जो कैलोरीज हैं वो बर्न करते हैं और आपके वेट लॉस में ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, तो इसलिए ये बहुत अच्छी वो है, लेकिन एटलीस्ट दे शुड, जो लोग जा रहे हैं उन्हें प्रॉपर उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग इतनी एक्सटेंसिव नहीं होती, वहाँ पे ट्रेनर्स होते हैं, गाइडेंस होनी चाहिए, गाइडेड किस्म की एक्सरसाइज होनी चाहिए, दैट इज ऑलवेज वेरी बेनिफिट। सही है, ठीक है। इसका मतलब आप बाहर वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, कार्डियो करते हैं, ऑल इज गुड, लेकिन ये है कि आप एक दिन में जो है मसल्स बनाने की कोशिश ना करें, द पैसेज ऑफ टाइम, वार्म अप वगैरह सारा कुछ करके। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी जर्नलाइज सी चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों के जहनों में होती हैं ये चीज़ें कि भाई कोई ऐसी फूड्स वगैरह आप लोग बताते हैं जिनसे हमारे जॉइंट्स पे असर हो? फूड्स के अलावा कोई ऐसे सप्लीमेंट्स मौजूद हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एज बढ़ रही है तो आप लोगों को दें कि भाई इससे पहले कि आपके जॉइंट्स पे प्रॉब्लम हो आप ये खाते रहें साथ साथ? देखिए जी, यंग पीपल्स में तो इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, कि आप कहेंगे कोई सप्लीमेंट्स, कोई ये कुछ वो। ठीक है। बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ के लिए
आपकी अच्छी देखें, एक तो लाइफस्टाइल एक्टिविटी जो होनी चाहिए, आप एक्टिव होने, सेडेंट्री नहीं होने चाहिए, स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज कर रहे हो। ठीक है। दूसरी जो चीज़ें हैं वेट रिडक्शन, क्योंकि देखें आर्थराइटिस कब होता है, हम दो टर्मिनोलॉजीज में कहते हैं कि आप किसी जोड़ को अगर ओवरलोड कर देंगे, अगर कोई बंदा ओबेसिटी है, ओवरवेट है, तो उसका जो जोड़ है वो बहुत ज़्यादा वजन उठा रहा है। अच्छा। तो दिस इज़ अ ओवरलोडिंग ऑफ ए नॉर्मल जॉइंट। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह अगर किसी नॉर्मल लोडिंग ऑफ एबनॉर्मल जॉइंट होती है, वो ऐसे है कि एबनॉर्मल जॉइंट शायद कोई इंजरी आई थी, जॉइंट कुछ आपको पता है टांगे कहते हैं कि बाहर की तरफ है, या वो वेरस और वेल्गस डिफॉर्मिटीज़ कहते हैं, या किसी फ्रैक्चर्स वगैरह की वजह से जोड़ की वो चेंज होगी ये शेप, तो उसमें भी आर्थराइटिस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इवन अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं भी है, इवन आपका ज़्यादा नहीं भी है, तो दैट्स व्हाई ऐसे कि जो इंजरीज होती हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप जहाँ कहीं पे भी हैं आप स्पेशलिस्ट को दिखा लें। और जो दूसरी बात आपने की थी कि सप्लीमेंट्स की, तो आफ्टर सर्टेन एज, क्योंकि एजिंग जैसे होती है, तो एजिंग के साथ कार्टिलेज की जो लाइफ है वो भी चेंज होती है। अगर थिन होना शुरू हो गया है और सिम्टम्स आना शुरू हुए हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे फीमेल्स जो होती हैं ओवर 50, आई रिकमेंड देम, मैं उन्हें अक्सर जो कैल्शियम और विटामिन डी उनको करता हूँ कि वो लें, क्योंकि उनमें ऑस्टियोपोरोसिस के भी प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा। ठीक है जी। और जो मेल्स भी होते हैं, असल में मसल पेन और इनमें एक्सरसाइज ना करने की वजह से, और आप अगर घर में ज़्यादा बैठे रहते हैं, तो सन एक्सपोजर से आपको विटामिन डी मिलती है। अगर आप सन को एक्सपोज ही नहीं होते और घर में ही हैं और इस तरह से, तो ये है कि एक ये चीज़ वो ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर फ़र्ज़ करें 50s में मैं बात करता हूँ कि अगर पेशेंट उस एज ग्रुप में हैं और उनके एक्सरेज में या MRI स्कैन्स में मुझे लगता है कि इनमें कार्टिलेज की थिनिंग हो रही है, तो ग्लूकोजामीन और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ये जो जॉइंट के जो फ्लूइड है उसकी कंपोजिशन में भी यही चीज़ें होती हैं, तो उसकी भी मिलती हैं टैबलेट्स, तो पेशेंट्स यूज़ करते हैं। उसमें यह है कि कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। ठीक हो गया। बचपन की चोटें अक्सर कहा जाता है कि जी आप सही तरह इसको ट्रीट करवा लें वरना बाद में प्रॉब्लम करेंगी। बचपन में बच्चे केयर नहीं करते और बस हल्की फुल्की ड्रेसिंग करवा ली, और ये बाद में जाके फिर जब थोड़ी सी एज बढ़ती है तो हम देखते हैं कि यार वहीं पर जहाँ चोट लगी थी वो 10, 20, 15 साल के बाद जाके वहाँ दर्द होना शुरू हो गया, या कोई ना कोई वहाँ स्वेलिंग आनी शुरू की। तो ये 10, 15, 20 साल के बाद कैसे एकदम से जो है वो चीज़ सामने आ जाती है और इतना अरसा वो छुपी रहती है? खुरम, जो चोटें तो जोड़ों को इन्वॉल्व नहीं करती, जैसे आई मीन के जॉइंट को, नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है या शोल्डर जॉइंट है, नहीं इन्वॉल्व करती, ठीक है, तो वो अक्सर प्रॉब्लम्स नहीं करती, बिल्कुल ऐसे रिजॉल्व। और जो हड्डियां अगर टूटती है, कोई इलाज नहीं कराता, तो डिफॉर्मिटी आ जाएगी। जैसे मैंने आपसे बात की कि अगर फर्स्ट करें लेग बोन टूट जाती है, टिबिया टूट जाती है, तो उसमें डिफॉर्मिटी जब आ जाएगी तो नॉर्मल लोडिंग से भी उसमें चेंजेस आर्थराइटिस की जल्दी आएंगी। बिल्कुल सही, ठीक है। और जो छोटी मोटी चोटें हैं वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, लेकिन जो इस तरह की चोट है कि जिसमें हड्डी टूटी है, उसको सही जुड़ना चाहिए, तो उसको सही तरह से इलाज कराएं जहाँ कहीं पे भी है। बिल्कुल सही, ठीक है। और इस चीज़ को इग्नोर करने से लेटर ऑन जब आर्थराइटिस आता है, और जो डिफॉर्मिटीज़ खास तौर पे होती हैं, क्योंकि अगर कोई बोन डिफॉर्म्ड है तो वो लिगामेंट्स को भी स्ट्रेच करती है, ठीक है, तो जोड़ों के अंदर भी लिगामेंट होते हैं, ठीक है, उसके साइड्स पे भी अक्सर लिगामेंट होते हैं, ठीक है, तो वो सारे भी इंपॉर्टेंट स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स होते हैं। पूरे के पूरे प्रोसेस को जो है वो ख़राब करना शुरू कर देगी। घुटने की डॉक्टर साहब अक्सर चोटें लगती हैं हम लोगों को खेलते हुए बचपन में, और जो है वो जारी बात है उसकी थोड़ी बहुत केयर होती है, तो ये भी क्या ख़तरनाक साबित हो सकती हैं हमें उसी टाइम अच्छी तरह, क्योंकि हम लोग नॉर्मली अगर खेलते हुए कोई चोट लगती है तो एक घर में मोहल्ले में जो सिंपल एक MBBS डॉक्टर है उसके पास जाएंगे, ड्रेसिंग करवा ली, उसने कोई एक आध पेन किलर दे दी, क्या उसमें भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाने की ज़रूरत है, उसे दिखाने की ज़रूरत है? अगर तो चोट बहुत ही नॉर्मल है कि जैसे कोई ब्रूज आ गया है या कोई थोड़ा सा दर्द हुआ है और वो वेट पेयर कर सकता है बंदा, तो अक्सर आइस पैक से और पेन किलर से 1-2 दिनों में आराम आ जाता है, ठीक है। अगर आराम नहीं आता तो आई वुड रिकमेंड कि ज़रूर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, और दूसरा एक्सरे भी करा लें, क्योंकि समटाइम्स यू मिस के कोई एक फ्रैक्चर है, तो जब आप फ्रैक्चर्स को मिस करते हैं तब वो डिफॉर्मिटीज क्रिएट होती हैं। अच्छा, तो दैट्स व्हाट आई, मेरा ये मशवरा है कि ज़रूर बिल्कुल सही, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आते हैं आर्थराइटिस की तरफ, जो जोड़ों का सोजिश है, जोड़ों की, जो आपने कहा टॉपिक आज हम लोग जिस पर बात करेंगे, क्या है आर्थराइटिस को अगर सिंपली लोगों को हमने समझाना हो तो? अगर मैं बहुत ही सिंपल होके समझाऊँ तो आर्थराइटिस, ये जो सोजिश है,
एक तो जैसे हमें कॉलर ने कॉल की थी, एक तो उसकी इन्फ्लेमेटरी टाइप्स होती हैं जो बहुत सारे जोड़ों को, हाथों के मेनली हाथों और पाँव के जोड़ जो है बहुत दर्द करते हैं, सुबह स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, सही है। और घुटने भी दर्द करते हैं, कंधे भी दर्द करते हैं, तो वो रेमेटोलॉजी को जाके दिखाएं। वही कहलाता है, ठीक है। और जो दूसरे मैंने आर्थराइटिस की जिक्र किया, उसमें जोड़ में जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है क्योंकि कार्टिलेज थिन हो जाता है। अच्छा। उसमें जोड़ की और जो एक्सरेज में हम फाइंडिंग्स कहते हैं कि जोड़ के साइड पे देखेंगे तो चोंचे सी बन जाती हैं, जिसे हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। ठीक है। और उसके अलावा स्टिफ भी हो जाता है जोड़ के, पूरी तरह घुटना बेंड नहीं होता और टांग पूरी सीधी नहीं होती। उसके अलावा आप टांग को देखेंगे, वैसे टांग स्ट्रेट है तो उसमें थोड़ा कर्व भी आ जाता है, जो जिन लोगों में आर्थराइटिस शुरू हो जाता है उनको नजर आती है उनकी टांग के इसके साथ कोई मसला है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आर्थराइटिस की। ठीक हो गया। और जो मेन सिम्टम्स मरीज आके हमें बताता है कि दर्द हो रहा है और उसके अलावा स्वेलिंग हो जाती है और रात को दर्द होता है, नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है। और वॉकिंग डिस्टेंस भी जो है उनका हार्डली दे कैन वॉक 15-20 मिनट्स। अच्छा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़रूर अपने जो भी स्पेशलिस्ट हैं उनसे वो डिस्कस करें। सही। और डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स ऑफ आर्थराइटिस। सही, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, हमारे जो 3 अहम जॉइंट्स जो हमारी बॉडी में हैं, जिसमें हम लोग घुटने की बात कर सकते हैं, हिप जॉइंट की बात करते हैं, शोल्डर की बात करते हैं, मेजर जॉइंट्स मेरे ख्याल में यही हमारे बड़े जो जॉइंट्स हमें देखने मिलते हैं। इसको अगर हम 1 बाय 1 डिस्कस करें, हम लोग अगर शोल्डर से शुरू करते हैं, तो क्या शोल्डर में भी आर्थराइटिस होता है? शोल्डर में जी बिल्कुल आर्थराइटिस होता है। और मोस्ट कॉमनली जो रीजंस होती हैं, शोल्डर जॉइंट के अराउंड ना 4 इंपॉर्टेंट टेंडन्स लगे होते हैं जिनको हम रोटेटर कफ टेंडन्स कहते हैं। अच्छा। तो वो जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं। एवरी टाइम बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट होता है, जैसे बॉल आके सॉकेट में ही लगेगी तो जॉइंट बनेगा। ठीक है। तो उसके अराउंड वो टेंडन लगे होते हैं। ठीक है। तो वो टेंडन जब डैमेज हो जाते हैं ओवर द ईयर्स, या फर्ज करें किसी को स्पोर्ट्स इंजरी हुई, टेंडन डैमेज हो गए और उसने निगलेक्ट किया, या शोल्डर डिस्लोकेशंस हो जाती हैं। ठीक है। तो टेंडन डैमेज हो जाते हैं। तो अगर वो उनकी लुक आफ्टर ना की जाए तो फिर वो उसकी वजह से जो बायोमैकेनिक्स है वो चेंज हो जाती है। अच्छा। और वो जो हेड को सॉकेट में रहना चाहिए वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू कर देता है। अच्छा, अपनी जगह से हिल जाएगा। जगह से हिल के ना ऊपर, क्योंकि टेंडन जो होते हैं वो उसको पकड़ के उसकी जगह पे रखते हैं जी। तो जब वो ऊपर आ जाता है और हम अपने काम करते रहते हैं या जो भी हो, तो फिर ओवर द ईयर्स वो फिर रगड़ खा के ना उसकी कार्टिलेज भी घिस जाती है। तो पोजीशन उसकी गलत है। बिल्कुल ऐसे। ठीक। तो मजीद डॉक्टर से बात करेंगे, छोटा सा वक्फा हमने प्रोग्राम में लेना है। और जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अनवार कियानी की। डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स सर्जन है। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है जोड़ों की सोजिश यानी आर्थराइटिस के सिलसिले में। और डॉक्टर साहब ने जो है शोल्डर जॉइंट से गुफ्तगू शुरू की है। आप लोगों के सवाल है तो कॉल करें, अपना सवाल पूछें। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और डॉक्टर मोहम्मद अनवार कियानी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स सर्जन हैं। डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही है जनाब आर्थराइटिस यानी जोड़ों की सोजिश। और हम लोग आज ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं कि जो बड़े जॉइंट्स हमारे शोल्डर हो गया, कंधे का जॉइंट है, हमारे हिप जॉइंट हो गया, उस पर बात करेंगे। और नी जॉइंट जो बहुत सबसे मेरे ख्याल से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हमारी बॉडी में, उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। डॉक्टर साहब शोल्डर जॉइंट के सिलसिले में बात कर रहे थे। आपको कोई सवाल होता है कॉल करें, अपना सवाल पूछें। डॉक्टर साहब हमारे पास एक कॉलर ऑफ एयर आए थे, उन्होंने जो कहा था कि उनकी जी मैंने उनका क्वेश्चन सुना था। तो उसमें खुरम जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि दिस इज़ अ नॉर्मल लोडिंग ऑफ एबनॉर्मल जॉइंट। अगर उनका टिबिया का या लेग का फ्रैक्चर सही नहीं जुड़ा गया तो अब ओवर द ईयर्स, अब 10 साल बाद वो दर्द होना शुरू हो गया है घुटने में। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो वजन जो वेट का एक एक्सेस होता है जो पूरी बॉडी का एक लाइन से जाती है, तो वो सीधी की बजाय डिफरेंट वे में जा रही है। तो उस जगह पे कार्टिलेज ज़्यादा वेयर हो जाता है। तो इनको चाहिए कि एक्सरेज कराएं, स्टैंडिंग एक्सरेज कराएं। नी में अगर दर्द हो रहा है स्टैंडिंग एपी कराएं और लैटरल व्यू कराएं। और जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनको दिखाएं और मशवरा करें। सही। डॉक्टर साहब एक और कॉलर कॉल लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो। हेलो जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगी? मेरे जोड़ा है जो दर्द घुटने हैं। अच्छा, कितने अरसे से दर्द? काफी 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। उम्र कितनी है आपकी माशाल्लाह?
45-47 होगी। और वजन पता है, वजन करवाया है कभी आपने? हाँ, वजन भी काफी है। अच्छा, वजन ज्यादा है आपका? हाँ जी, वजन 73 किलो। जी, और कोई और बीमारी तो खुदा न खास्ता नहीं है, शुगर की, ब्लड प्रेशर? नहीं, अल्लाह माफिज, बीपी कभी तेज हो जाता है। आप बीपी कभी कभार जो है वो तेज। ठीक, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, टीवी पे सुनिएगा। बात डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद दोनों का इकट्ठे जवाब ले लेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। माशाल्लाह जी, फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? सर, हमारा एक खिलाड़ी है, वो अपने कहते हैं उसके घुटने रनिंग करते हुए जो है ना एक दफा गिर गया, तो उसके घुटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, तो दर्द रहता है। वो रनिंग करते हुए उसको वो कहता है मुझसे अब रनिंग नहीं होती, मैं जो है वो अक्सर रनर ले लेता है उसको। फिर उसने अपने वो भी किया है, गर्म टकोर पानी से और बाम वगैरह वो लगाए हैं, लेकिन उसको मूव करने में पेन होता है। तो इसके लिए कोई ऐसा वो बताएं, कोई दवाई कि जिससे कर में मतलब इसके ये जो अंदरूनी चोट है ये सही हो जाए और ये दोबारा ग्राउंड में सही आ सके। क्योंकि हमारा स्पोर्ट से ताल्लुक है, तो अक्सर ये जोड़ों का मसला हो जाता है। कभी गेंद उंगली पे लग गई तो जोड़ हिल गया, या फिर घुटने का, या फिर मोच आ गई। तो इसके बारे में जरा सा डिटेल दें, ताकि जो स्पोर्ट से रिलेटिव है उनको ये प्रोग्राम का, माशाल्लाह आपका बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। और इसमें क्योंकि डॉक्टर साहब की तो फीसें ही आजकल इतनी होती हैं और इन जैसे डॉक्टरों के पास तो जाना है बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपका सच का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इनको लेके आए और हमारे लिए ये बड़ी एजाज की बात है। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, खुश रखे, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये भी मैं आपको बताते चलूँ कि बहरहाल हम लोग तो एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो डॉक्टर हजरात हमें टाइम देते हैं उनकी भी बहुत मेहरबानी है कि वो टाइम निकालते हैं, आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं। डॉक्टर साहब, पहले जो खातून थी उनका थोड़ा सा उन्होंने कहा जोड़ों में दर्द है, वेट भी उनका ज़्यादा है और बीपी भी सॉर्ट ऑफ, देखिए वेट अगेंस्ट अगेन वही बात कि ओबेसिटी है, वेट ज़्यादा है, घुटनों को ज़्यादा वज़न उठाना पड़ता है और अपना वज़न कम करें सबसे पहले। और वज़न कम होता है कि डाइट प्लान के साथ कि आप जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएं, रोटियां कम खाएं, चावल कम खाएं, इसी तरह और भी बेकरी की चीज़ें, चीनी है और जितने भी ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कम करें, रोटी कम करें, चलना फिरना शुरू करें। और अगर दर्द है तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, दर्द की दवाई चाहिए और साथ अपने जो मसल्स में बता रहा था कि क्वाड्रिसेप्स घुटने के जो मसल्स हैं वो एक्सरसाइज, यहाँ पे भी ये बात कर रही थी, उस शहर में फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, एक चक्कर लगा लें, वो एक्सरसाइज सीख लें और वो सुबह शाम करें। खुद करती हैं एक आध बार एक्सरसाइज खुद करनी होती है। मैं अपने मरीजों को फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजता हूँ कि वो सीख जाएं। जो पढ़े लिखे लोग जो मुझे कहते हैं कि जी हम YouTube पे भी वीडियोस दे सकते हैं और हम उस तरह से वही एक्सरसाइज करेंगे, देन व्हाई नॉट, बिल्कुल सही, वो करें। ठीक है, सही है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब एक मसला है, वो ये कि वेट जो है वो हर कोई कम नहीं कर पाता, और ख़ास तौर पे जो हमारे रिमोट एरियाज़ में से जो लोग हैं, वो ज़ाहिर बात है अवेयरनेस की बात है। बड़े शहरों में एजुकेटेड लेवल पे लोगों को पता है कि जी वेट या इसकी वजह से बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बाकी जगहों पे मुश्किल से लोग कन्विंस नहीं होते इतना। तो अगर वेट ना कम किया जाए तो उससे क्या होगा? अब इनका आहिस्ता आहिस्ता जो ये जॉइंट का है ये किस स्टेट में जाएगा? देखिए, वेट से ना सिर्फ के जॉइंट के प्रॉब्लम्स होते हैं, वेट से ओबेसिटी से जो मसले होते हैं वो डायबिटीज़ भी होती है। ठीक है, उससे आपके हार्ट के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, उसकी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डाउन हिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड का तो प्रॉब्लम ही यही है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ओबेसिटी है। सही। डॉक्टर साहब कॉलर एंड कॉल ले लेते हैं, उस वक्त आगे बढ़ाएंगे बात। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? नान इस्लामाबाद से। जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपकी बात? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वज़न लोगों का बढ़ जाता है बैठे बैठे, और चॉकलेट और मीठा ये चीज़ें ये खाते हैं, और फिर बाद में ये बहुत शुरू में तो ये एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और बाद में ये एक्सरसाइज छोड़ देते तो मुरमुरे का थैला हो जाता है। अब ना वो उनकी जो उठा जाता है ना उनसे बैठा जाता है। तो अगर एतदाल में रहकर ये काम किया जाए तो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि ये वजन कम करने के हवाले से हमारे यहाँ आमतौर पर गलत लोग मशवरे दे देते हैं, जिसकी वजह से उल्टा फायदा होने के नुकसान होता है। तो इस पे ब्रीफली जरा सा मुझे गाइड कर दें तो जरा आसानी होगी और लोगों को भी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की डॉक्टर, इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल जो हमारे पास था वो बेसिकली स्पोर्ट्स इंजरी। अच्छा, एक और डॉक्टर साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं उमैर बात कर रहा हूँ डी खान से। जी, फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मैं जो है ना क्रिकेट खेलते हुए गिर गया था, तो मेरा शोल्डर जो था ना उसकी हड्डी पे मसला हो गया था, क्रैक हो गई थी।
अच्छा, ठीक है। तो मैंने वो करवाया था, दवाई थी तो वो ठीक हो गया, लेकिन दर्द खत्म नहीं हो रहा उसका। दर्द खत्म नहीं हो रहा? जी, दवाई वगैरह लगा रहा हूँ, कोई ऐसा तरीका बताया जिससे सही तरीके से आराम हो जाए, फिर मैं क्रिकेट स्टार्ट कर सकूँ। ठीक, कितना अर्सा पहले आपको चोट लगी थी? मुझे तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं। 20-25 दिन हो गए। और फिर जो आपने क्रैक का कहा है वो क्या प्रॉपर फ्रैक्चर हुआ है? आपने एक्सरे करवाया या नहीं? नहीं, बस थोड़ा सा मसला था, हड्डी जो है ना वो जोड़ जो था वो थोड़ा फैल गया था बस। अच्छा, तो वो जोड़ फिर फिक्स नहीं करवाया आपने? वो ठीक हो गया, फिक्स हो गया, लेकिन दर्द खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, जोड़ जो है वो फिक्स हो गया। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी वाला जो सवाल था, उन्होंने कहा कि जो उनका कोई प्लेयर है कराची से जो कॉल आई थी, तो उसमें क्या कमेंट उसमें वो नी की बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि कोई हमें बता दे ट्रीटमेंट। असल में तो तशखीस जो है, जो डायग्नोसिस बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि बाहर अगर यही इंजरी होगी तो उसका MRI स्कैन होगा। ठीक है। MRI स्कैन हमें क्या बताएगा कि घुटने के अंदर 2 इंपॉर्टेंट लिगामेंट होते हैं। एक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है जो सामने होता है, और जो नीचे टिबिया को, जो लेग बोन है, उसको आगे स्लिप होने से रोकता है। खास हद तक टिबिया आगे आती है, उससे आगे नहीं आती। ठीक है। इसी तरह एक पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है जो उसके पीछे जो ट्रांसलेशन जो लेग की है उसको रोकता है। ठीक है। दो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि डैमेज हो सकती हैं स्पोर्ट्समैन में, फुटबॉलर्स में, क्रिकेटर्स में, ट्विस्टिंग नी इंजरीज से ये होती हैं। उसके अलावा दोनों साइड पे ना सी शेप एक मेनिस्कस होता है। ठीक है। तो वो मेनिस्कस का क्या काम होता है? वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जिस तरह गाड़ियों के शॉक्स होते हैं, नी भी इसी तरह शॉक्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, तो जो हम दौड़ते हैं तो बिल्कुल उसके अंदर एक बड़ा प्रेशर होता है जी, हूप स्ट्रेसेस होते हैं, एक प्रेशर होता है जो जिसकी वजह से वो जो बोन्स है ना वो टकरा नहीं रही हैं और कार्टिलेज डैमेज नहीं होता। जबरदस्त। तो ये चीज़ अगर देखें तो अभी उसमें भी अगर टेयर आ जाए तो दर्द रहेगा। और कई बार नी का ऐसा फील होता है कि नी कैच करता है, हम बेंड करते हैं तो लगता है कोई चीज़ कैच कर रही है। उसके अलावा कई बार वो बेंड करते हैं तो सीधा नहीं कर सकते कि वो लॉक हो गई है। तो मेरा ख्याल है, मेरा उनको ये मशवरा है कि अपने शहर में MRI स्कैन कराएं और एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं। कॉलर हैं डॉक्टर साहब, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो, कॉल ड्रॉप होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, वेट लॉस की इन्होंने कहा कि जी डॉक्टर साहब और कॉलर हैं, हम कॉल ले लेते हैं। दोबारा आ गई है कॉल। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें? जी वालेकुम सर, मैं इमरान बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगे? जी डॉक्टर से पूछना था, मिसेस के लेफ्ट शोल्डर के जो जॉइंट है उसमें और टिल टू जो वहाँ तक शोल्डर में पेन रहती है। लेफ्ट शोल्डर से कहाँ तक पेन रहती है? एल्बो तक? जी शोल्डर के सर जॉइंट जो स्टार्ट होता है वहाँ से लेके एल्बो के जॉइंट तक। ठीक है, ठीक है। और ये जो जेटॉक्स वगैरह भी यूज करती रही है, रेक्टामाइसोल भी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। क्या ये पेन शुरू कब हुआ, क्यों हुआ, कोई इसका थोड़ा सा डिटेल दे सकते हैं? एक्चुअली सर आफ्टर जो है लास्ट ईयर जब बेबी की बर्थ हुई मेरे बेटे की जी, उसके बाद काफी वीक हुई है। देन क्या इशू ये क्रिएट हुआ है कि उसके शोल्डर में पेन वीकनेस की वजह से। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब और कॉलर है लाइन में, हम दूसरे कॉलर को भी ले लेते हैं। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो, बात कर रहा है शिमाली वजीरिस्तान से। जी फरमाइएगा। वजीरिस्तान से आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? हम ये पूछना है कि वॉलीबॉल जब हम खेलते हैं तकरीबन 2 महीने से हम शुरू किया है। ठीक है। लेकिन ये कंधा और घुटना ज्यादा दर्द कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। आपकी आवाज़ कट रही है आपकी, दोबारा ट्राई कीजिएगा। लेकिन आपका सवाल हमें तकरीबन समझ आ गया है कि आपने कहा वॉलीबॉल में कंधे और जो है नी में उनको दर्द शुरू हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, पे उसके बाद एक हमारा सवाल था जिन्होंने कहा कि वेट लॉस कैसे पॉसिबल है? वेट लॉस मेरे एक बड़े फनी सा इंसिडेंस है। मेरे एक एनेस्थेटिस्ट होते थे UK में। ठीक है। तो वो भी जब भी असेसमेंट पेशेंट की करते थे तो हम कहते, पेशेंट का एक्सक्यूज़ ये होता है या वो कहते हैं जी हम चल फिर नहीं सकते, वॉक नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो हमारा वेट तो गेन हो जाता है, हम नहीं कम कर सकते। क्योंकि UK में एक सर्टेन अमाउंट, अगर आपके BMI 40 से ऊपर है जी, और आप ओबीज हैं तो आपका नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट नहीं करते। अजब। वो कहते हैं कि पहले जाएं वेट कम करके आएँ। अच्छा, ठीक है जी। तो वो कहता था एनेस्थेटिस्ट के भाई वेट तो जो इसलिए बढ़ता है कि हम खाते हैं, अगर हम खाएंगे नहीं तो वेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो खाने के लिहाज से जैसे मैंने थोड़ी सी बात की थी, किसी डाइटिशियन से आप रिव्यू कर सकते हैं कि वो आपको 1 महीने का वो प्लान बना के दे देंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। कि सुबह ये खाएं,
लंच टाइम में एक सेब खा लें, रोटी अगर 2 खाते हैं तो 1 खानी शुरू कर दें। सही है। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज इज़ द की थिंग। बिल्कुल सही। अगर जो लोग बहुत मोटे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वो भी उनकी डाइट प्लान्स होते हैं जिसमें उनका वेट रिड्यूस होगा और वो इंशाल्लाह वो चलना शुरू कर दें। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, और कॉलर वेट करें जी। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? हेलो, बोल रहा हूँ सर, फतेहजंग से। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरे घुटने ना कोई तकरीबन 35 साल पहले जवानी ने टाइम सी तो चोट की लगी थी, तो हुण उसनू मतलब पहले तो नहीं पता लगा, तो हुण बहुत ज्यादा दर्द होना और एक साइड से सोजल भी होगी। अच्छा, एज कितनी है आपकी, उम्र कितनी है? सर 65-66 है। ठीक है, और वजन तकरीबन कितना है? वजन सारो तकरीबन 68-60 किलो है। अच्छा, ठीक हो गया, सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। ठीक, डॉक्टर साहब आपने वेट लॉस का बता दिया कि एक प्लान लिया जाए और साथ एक्सरसाइज, तो आप शुरू से ही बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डॉक्टर साहब हमारे पास जो एक उन्होंने कहा गिरे थे और जो है शोल्डर में क्रैक आ गया था, जॉइंट खुद ब खुद जुड़ गया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उनका कहने का मतलब होगा ये। दूसरी चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा, हमारे जो पेरिफेरीज जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे मरीज़ को कोई चोट आती है तो वो किसी हकीम या पहलवान के पास जाके ना इलाज करवा लेते हैं। वो कहते हैं कि निकल गया और फिर वो अंदर आ गया वापस, और अभी फिर दर्द है। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि शोल्डर के आसपास 4 इंपॉर्टेंट टेंडन्स के अलावा लिगामेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो कोई टेंडन डैमेज हुआ हो, कोई लिगामेंट डैमेज हुआ हो, तो उसको तो आप बगैर किसी अल्ट्रासाउंड के या बगैर MRI स्कैन के या बगैर क्लिनिकल एग्जामिनेशन से आई कैन टेल के कौन सी जगह पे मसला आ रहा है। देन मैं उस मरीज़ का उससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन है कराता हूँ कि अल्ट्रासाउंड करा लूँ या MRI स्कैन करा लूँ। तो उसके अलावा ग्लेनॉइड जो मैं बता रहा था कि वो बॉल एंड सॉकेट है, जो सॉकेट के चारों तरफ ना उसको हम कहते हैं कि स्पेशल कार्टिलेज होता है, लेब्रम कहते हैं उसे। अच्छा, ठीक है। तो वो भी एक सक्शन इफेक्ट होता है उसका हेड पे। ठीक है, हाँ, उसको पकड़ के रखता है। ठीक है, तो वो भी डैमेज हो जाए, शोल्डर डिसलोकेट होता है तो उसको डैमेज करके जाहिर बात है निकला जोर लगा के बाहर, भी आर्थ्रोस्कोपिकली जो हम करते हैं उसको आर्थ्रोस्कोपिकली स्टेबलाइज करते हैं, वापस उसकी जगह पे लेके जाते हैं। ठीक है, सही। डॉक्टर दूसरे भी जी वो कर लेते हैं। आगे एक और कॉलर हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? डॉक्टर साहब जी वालेकुम सलाम, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब मैंने ये पूछना था कि मेरी बीवी के जो ना घुटनों में दर्द है, इन्हें ना जो वो यूरिक एसिड का मसला है। घुटनों में दर्द है और किस चीज का मसला है? यूरिक एसिड का मसला ये। हाँ, यूरिक एसिड का, ठीक ठीक, जी जी ठीक है जी। तो मैं इन्हें 5 साल से इनका इलाज करवा रहा हूँ। अजब। तो दवाई खा रही हैं ये, तो जब दवाई खाती हैं तब ठीक रहती हैं, जब दवाई छोड़ती हैं तो फिर जो ना इनका दर्द शुरू हो जाता है, ऐसे सूजने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब हमारे पास जो इमरान साहब जिन्होंने कहा लेफ़्ट शोल्डर में जो है वो उन्हें वाइफ की बात कर रहे थे कि लेफ़्ट शोल्डर में दर्द है और वो एल्बो तक जाता है। तो उसमें भी यही, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं ना कि बैठ के अगर हम शोल्डर्स को मूव नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो कुछ कहते हैं इम्पिंजमेंट टेस्ट होते हैं। इम्पिंजमेंट टेस्ट करते हैं जिसमें पेशेंट को ना अगर अंदर फर्ज करिए बॉल और सॉकेट है, जब हम बाजू घुमाते हैं कुछ करते हैं तो वो टेंडन टकराते हैं, ऊपर से एक बोन, एक एक्रोमियन एक वो आती है, उसकी आर्च बनाती है, तो उससे भी रगड़ खाते हैं। कई बार एक बाइसेप्स का टेंडन होता है जो जोड़ के अंदर से आके, हमारा जो बाइसेप्स मसल है उसका लॉन्ग हेड वो शोल्डर जॉइंट के अंदर होता है। ठीक है। तो वो सोर्स ऑफ पेन बन जाता है। अच्छा। तो विदाउट क्लिनिकल एग्जामिनेशन आप नहीं बता सकते। कोई शोल्डर स्पेशलिस्ट आपके एरिया में है, आप उन्हें चेक कराएं, वो अच्छी तरह एग्जामिन करके आपको बता सकते हैं कि उनके ख्याल में क्या मसला है और उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही। वो डॉक्टर वज़ीरिस्तान से हमारी कॉल आई थी वॉलीबॉल की, और बड़ी अहम कॉल्स होती हैं, जो बेचारे लोग बहुत दूर से हमें कॉल करते हैं, हम उनको बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। वॉलीबॉल उन्होंने का खेलना उन्होंने शुरू किया हुआ है, अभी शुरू कहते हैं अभी रिसेंटली शुरू किया, अब उनको शोल्डर में और नी में दर्द हो रहा है, क्या हो सकता है? देखें, मैंने पहले शुरू में बात की थी कि कोई भी स्पोर्ट्स है, वॉलीबॉल एक बहुत ही स्टेनस किस्म की वो है, जंपिंग और लैंडिंग और सारा वो, तो अगर वो फिटनेस के बगैर किया जाए और उसमें स्मैशिंग होती है और सारा वो जो शोल्डर भी इन्वॉल्व होता है, लैंडिंग में आपके नी हिप, सारा एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की स्पोर्ट्स है। जी। तो
उसमें अगेन जो अगर वो फिट नहीं है, अगर एक्सरसाइज नहीं करते, वार्म अप नहीं करते, तो लाइकली है कि वो इंजरी उनको होगी, कि शोल्डर की होगी। आए हैं, घर से उठे हैं और फौरन गेम शुरू कर दिया। और हम उधर इंग्लैंड में वो कहते होते हैं कि ये वीकेंड कमांडोज हैं, कि जो वीकेंड पे जाके ना कभी बस जाके हमने बस आज ही जो है ना सेंचुरी बना ली, सारा पसीना आज निकल रहा है। सही है, ठीक है। तो फिटनेस इज इम्पोर्टेंट। और अगेन वो काफ़ी दूर से उन्होंने वजीरिस्तान से फ़ोन किया है, तो आई डोंट नो कि वहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है। जो शोल्डर स्पेशलिस्ट को दिखाएं, एग्जामिनेशन, कुछ तो पेन किलर्स ले लें, अगर 2-3-4 दिनों बाद पेन रिलीव हो जाता है, ठीक है, तो फिर जेंटल एक्सरसाइज करें और स्पोर्ट्स में तब आएँ जब इनकी ये सिम्टम सेटल हो जाए, खत्म हो जाए, वरना ये कॉम्प्लिकेट होना, वरना इनका ये बढ़ता रहेगा। और अगर 2-4 दिनों बाद पेन की मेडिकेशंस के बाद नहीं ख़त्म होता तो डेफिनेटली किसी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट दिखाना होगा। और वार्म अप जो है वो बड़ा ज़रूरी है। कोई भी आप गेम खेल रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप करें। डॉक्टर साहब, फतेह जंग से उन्होंने कहा जी 35 साल पहले चोट लगी थी, अब घुटने में उनको दर्द शुरू हो गया। ये जैसे मैंने पहले बात की थी कि दिस इज़ नॉर्मल लोडिंग ऑफ एबनॉर्मल जॉइंट। अच्छा। तो अब मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री नहीं देखी, लेकिन चोट लगी थी, फ्रैक्चर आया था और अब जोड़ दर्द करना शुरू हो गया है। ठीक है। एज रिलेटेड भी है, 65 प्लस आपका यू सस्पेक्ट कि कुछ ना कुछ तो कार्टिलेज थिन आउट होता ही है। सही है। तो इनके लिहाज से भी मैं यही कहूँगा कि एक तो कॉर्डिसेप्स की, जो भी नी के पेशेंट्स हैं, कॉर्डिसेप्स की एक्सरसाइजेस करें, घुटने के आगे और पीछे वाले जो पट्टे होते हैं उन्हें मजबूत करें और पेन किलर्स लें। देखें इससे बेहतर नहीं होता तो आप डेफिनेटली ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट जो आपके एरिया में हैं उनसे मशवरा करें। ठीक है, सही। अच्छा, और दूसरा एक और डॉक्टर साहब सवाल था जो उन्होंने कहा कि जी वाइफ है उनकी और उनके घुटनों में दर्द होता है और यूरिक एसिड का मसला है, वो कह रहे हैं बड़े अरसे से इलाज करवा रहे हैं। देखिए, आई एम नॉट रॉन्ग, वो ये भी कहते हैं कि उनका वेट भी ज़्यादा है थोड़ा, तो और गालिबन जी बात की यूरिक एसिड की वजह से भी जो होता है जोड़ के जो कार्टिलेज ख़राब होता है ओवर द ईयर। ज़्यादातर जो पाँव का जो अंगूठे होते हैं, जो बिग टोज होते हैं, उनको, उनके जोड़ों को गाउट अफेक्ट करता है। अच्छा। और समटाइम्स नी जॉइंट को करता है। दोनों को बहुत रेयरली कि दोनों घुटनों को बहुत अफेक्ट करे। ठीक है। अगर उनके दोनों घुटनों में दर्द हो रहा है और गाउट की वो पेशेंट हैं, तो वेट ज़्यादा होने के साथ साथ ऑब्वियसली एक तो एक साइड पे गाउट भी है, दूसरी साइड पे वेट भी ज़्यादा है। ठीक है। और फिर वो आपकी जो कार्टिलेज है उसको मज़ीद थिन करेगा और एक्सरसाइज भी नहीं करती होंगी मोस्ट लाइकली, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन की एक्सरसाइज का ट्रेंड नहीं है किसी के आप कहें तो वो भी कि आपके पट्टे मजबूत हों जो घुटने के आसपास हैं, जिस जोड़ में दर्द हो रहा है। बिल्कुल। तो आई वुड रिकमेंड कि असेसमेंट वो करवाएं। पेन किलर से आराम आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ें जैसे एक्सरसाइजेस, घुटने की एक्सरसाइजेस करें, वेट रिड्यूस करें, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। डॉक्टर साहब, टाइम हमारे पास कम रह गया, थोड़ा सा अगर शॉर्टली आप बता दें कि नी जॉइंट और हिप जॉइंट का भी, आप ज़ाहिर बात है आप एक्सपर्ट हैं नी जॉइंट के, तो क्या ये आर्थराइटिस जो है उसको कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? आर्थराइटिस देखें जी, बहुत अर्ली स्टेज में अगर हो और कोई ग्रेड 1 आप बात करें या 2 हो, तो उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करें, मसल स्ट्रेंथनिंग करें। ठीक है। अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो कुछ PRP एंड ग्रोथ फैक्टर्स के इंजेक्शंस होते हैं, थेरापीज़, वो करा लेते हैं। जी। और अगर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पे चला जाता है देन वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, उसमें सर्जरी ही ऑप्शन होती है। ठीक है। मैं नी के आर्थराइटिस की अगर बात करूँ, अगर आधा जोड़ ख़राब हो तो मैं उस आधे जोड़ को तब्दील कर देता हूँ, जिसे यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अंदर वाला जो जोड़ होता है, जो नी घुटने के अंदर वाली साइड होती है, वहाँ दर्द होता है। तो अगर मरीज़ 50-55 और हेल्दी है तो उसको आधा जोड़ तब्दील करने से बहुत फ़ायदा होता है, जो कि 8-10 साल चलता है। ठीक है। तो जिसकी वजह से उसे मेजर सर्जरी नहीं चाहिए होती। ठीक। तो अगर मरीज़ का दोनों साइड नी के कंपार्टमेंट अगर ख़राब हो जाते हैं तो वो उसका हल जो है वो टोटल नी रिप्लेसमेंट है। टोटल नी रिप्लेसमेंट एक बहुत अच्छा ऑपरेशन है। ठीक है। ख़ास तौर पे आपको पेन रिलीफ के लिए और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है, आप वॉक ज़्यादा कर सकते हैं, आप सो बेहतर सकते हैं। सही है। ठीक है जी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके क्रिकेट खेल सकते हैं या कुछ इस तरह के स्पोर्ट्स कर सकते हैं, ये एल्डरली के लिए। अच्छा, ये रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान? जी बिल्कुल हो रही है, आप लोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। सही है। तो ये कोई बहुत मेजर ऑपरेशन है? ये मेजर ऑपरेशन होता है। ठीक है। डेफिनेटली आई टॉक टू माई पेशेंट्स, उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन इसका बेनिफिट है कि जैसे वर्ल्ड वाइड अगर मैं UK US की बात करूँ, 95% सक्सेस रेट है इसका। ज़बरदस्त। और UK में इटसेल्फ 100,000 नी रिप्लेसमेंट्स होती हैं पर ईयर। अच्छा, गुड। तो इतनी कॉमन ऑपरेशन है ये। ठीक है। पाकिस्तान में कम होता है क्योंकि स्पेशलिस्ट कम है। और दूसरा, अब मेक श्योर आप जिस सिटी में भी हों, जिससे भी नी रिप्लेसमेंट कराएं, मेक श्योर कि वो ट्रेंड हों। सही है। क्योंकि ये बड़े टेक्निकल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है। इसमें लिगामेंट्स को बैलेंस करना होता है, जो साइड पे लिगामेंट्स होते हैं। उसके अलावा गैप्स देखने होते हैं कि
जॉइंट में कितना गैप है, उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट्स कितनी होनी चाहिए। इसी तरह हिप रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट में जो कूल्हे का जोड़ हम तब्दील करते हैं उसके डिसलोकेट होने का बड़ा ख़तरा होता है, तो उसको एक ख़ास एंगल्स में डाला जाता है। सही। और जो लोग जिन लोगों ने ट्रेनिंग की होती है वही कर सकते हैं, यानी प्रॉपर एक्सपर्ट जो होगा, क्योंकि आप तो हर फील्ड में सुपर स्पेशलाइजेशन, एक एक ऑर्गन, एक एक जॉइंट के जो है स्पेशलिस्ट आ गए हैं। और आपने जो है नी का आपने बताया, नी और हिप का बेसिकली आपका जो है वो फील्ड है, बिल्कुल से शोल्डर भी साथ। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, टाइम बिल्कुल हमारा ख़त्म हो गया माजरे के साथ। हमारे जो टॉपिक था वो रह गया, लेकिन ये कि बार लोगों की कॉल्स थी, लोगों के मसले थे, वो आपने उनको एड्रेस किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर मोहम्मद अनवार कियानी साहब की। डॉक्टर साहब जो हैं ऑर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स सर्जन हैं, और डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ जो है गुफ्तगू की हमारी जो जोड़ों की सोजिश होती है, आर्थराइटिस के बारे में बात की, आप लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। एक चीज़ डॉक्टर साहब रिपीटेडली कहते रहे कि जनाब सेडेंट्री वे ऑफ लाइफ, बैठा रहना, इससे बचें, एक्सरसाइज करें, पट्टे अपने मजबूत रखें और विटामिन डी लें, बाहर निकलें, ताकि जो है आपके मसल्स जो आपके जॉइंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं वो ठीक रहें। और अगर कोई किसी किस्म की भी इंजरी होती है, चोट लगती है, ट्रॉमा हुआ है, स्पोर्ट्स इंजरी है, उसका एक्सरे करवाएं, सही तरीके से उसको चेक करवाएं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर वो कहीं डिसलोकेट हो गया, टूट गई है हड्डी, तो वो गलत तरीके से जुड़ गई या वो जुड़ी ही ना, तो वो बाद में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देजी और डॉक्टर मोहम्मद अनवार कियानी को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।